So welcome to the Sunday wrap up. तो आज के इस वीडियो में I'm going to discuss all those events which have happened in the past week and how it is going to affect or influence our next week. So हम लोगों को जो 2-3 बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट्स है जिसके बारे में हम सबको जानना चाहिए, हम सबको जानना पड़ेगा टू प्रिपेयर आवरसेल्व्स फॉर द नेक्स्ट वीक. सो आप लोगों को क्या करना है, जस्ट फोन को साइड में रखिए, जरूर ऑन करके रखना एंड जस्ट लिसन टू दिस स्टोरी. बट बिफोर दैट मेक श्योर यू आर लाइकिंग दिस वीडियो. सो नाउ लेट्स स्टार्ट. सो लास्ट वीक वेडनेसडे पे यूएस गवर्नमेंट ने फर्स्ट क्वार्टर का थर्ड जीडीपी अनाउंस किया है, विच इज एक्चुअली वर्स देन द फर्स्ट 2 GDPs they have announced for the first quarter. बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड साउंड किया, कुछ भी नहीं जानने का है, बस ये जान लो यूएस का जीडीपी थर्ड टाइम नेगेटिव में आया है, विच इज नेगेटिव 1.6%. सो नाउ कोई भी कंट्री का अगर जीडीपी बैक टू बैक 2 टाइम्स नेगेटिव में आता है, इट डजंट मैटर व्हाट इज द नंबर, इट कॉल्स फॉर द रिसेशन. बट स्टिल दे हैवंट ऑफिशियली अनाउंस्ड दैट द रिसेशन इज हियर. बट दिस मंथ का 28th of July 2022 में दे आर एक्चुअली गोइंग टू अनाउंस इट ऑफिशियली कि या वी आर इन रिसेशन. बट अकॉर्डिंग टू हिस्ट्री अगर किसी भी कंट्री का जीडीपी बैक टू बैक 2 टाइम्स नेगेटिव में आता है, देन वी आर इन अ रिसेशन. एंड उल्टा यूएस में 3 टाइम्स आ चुका है, 1.4 माइनस 1.5 एंड दिस टाइम -1.6. सो नाउ यूएस the most powerful country if is in recession, अगर इतना बड़ा मतलब यूएस का जीडीपी माइनस पे है, then definitely there will be some effects. So now the matter is, अगर यूएस के जैसा पावरफुल कंट्री नेगेटिव जीडीपी में है, रिसेशन में जा रहा है, तो डेफिनेटली इसका कुछ ना कुछ इफेक्ट तो हम लोगों के पास आएगा. चाहे हम लोग एज एन इंडियन कितना भी ना रिच कंट्री पे रहे, मतलब कितना भी ना डेवलप्ड कंट्री पे रहे, एक्चुअली आई एम नॉट जोकिंग, इंडिया का जीडीपी इज ग्रोन बाय 8.7% दिस ईयर. इन 2022 इंडिया का जीडीपी जो 198.101 ट्रिलियन हुआ करता था, आज के डेट में द एक्चुअल जीडीपी हैज ग्रोन बाय 8.7%, which is now in total in INR $236.65 ट्रिलियन. बट स्टिल आप रास्ते पे चले जाओ, बहुत सारे भूखे नंगे दिखाई देगा, बट यू नो दे डोंट वांट अ बेटर लाइफस्टाइल फॉर देम. दैट इज व्हाई वो लोग स्टिल रास्ते पे ही रहता है. इट्स नन ऑफ गवर्नमेंट्स बिजनेस. बट द रियल पॉइंट इज वी आर इन अ वेरी पॉजिटिव GDP, but still there will be huge consequences. There will be hugely consequences in India since we are directly trading with US. ये तो क्या गवर्नमेंट जीडीपी के बाद. नाउ सेकंड लेट्स टॉक अबाउट द क्रिप्टो जीडीपी, जिसके लिए हमें वीडियो देख रहे हैं, राइट? बट बिफोर दैट, हे गाइस, दिस इज देव, वेलकम बैक टू बिटबुल. होप यू ऑल आर एंजॉयिंग दिस वीकेंड. बट मेरा फटे पड़ी है. सो जो 3AC का बात हो रहा था, मतलब लास्ट 2 वीक से BlockFi, 3AC, Voyager, लास्ट वीक पे एक वीडियो पे मैंने बोला था BlockFi एंड Voyager को कैसे FTX हायर कर रहा है, मतलब हेल्प कर रहा है. नाउ दे आर इन अ एक्सट्रीम पॉइंट बिकॉज FTX कल मैंने बोला था कुछ 600 के आसपास, नहीं, द एक्चुअल डील जो साइन हुआ है, FTX हैज बॉट द एंटायर BlockFi, जिसका वैल्यू एक साल पहले 4.8 बिलियन था. लास्ट डे FTX हैज बॉट BlockFi फॉर ओनली $25 मिलियन. आई मीन जस्ट फॉर $25 मिलियन. 99.99% डिस्काउंट पे खरीदा है. बट BlockFi, Voyager, इसका ऐसे हालत किसने किया? The mastermind, the master planner behind all this disaster, which is the 3 Arrow Capital. तो 3 Arrow Capital क्या है? एक क्रिप्टो हेज फंड है. मतलब 3 Arrow Capital का जो बोर्ड मेंबर्स था, they have so big, they have so huge reputation कि इन लोगों को बस मुंह के बातों से ही बैंक वाले बहुत सारे पैसे इन लोगों को लेंड किया था. मतलब कुछ 16 to 18 बिलियन डॉलर डेथ में था. So now when क्रिप्टो मार्केट एकदम कंप्लीटली उल्टा पैर चलने लगा, देन इन लोगों का जो एंटायर एक किंगडम था वो टूटने लगा. बट ये कैसे हुआ? All this thing has some connection to the Luna crash. So now what happened to this 3AC? अगर मैं एक 5 से 6 साल का बच्चा हूँ तो मैं कैसे समझाऊंगा? तो सपोज मेरा 2-3 दोस्त थे, मैं हर एक दोस्त को जाके मैं अपना बिजनेस प्लान शो कर रहा हूँ कि भाई तू मुझे 1000 रुपया दे, मैं तेरे को इसका 10% इंटरेस्ट रेट पे करूंगा एवरी मंथ को.
देन अगेन नेक्स्ट फ्रेंड के पास गया, मैंने उससे 1000 रुपया मांगा, उसको भी बोला मैंने 10% पे करूंगा एवरी मंथ। तो नाउ जो फर्स्ट फ्रेंड था उसका पैसा मैं सेकेंड फ्रेंड का जो मैंने बोरो किया अभी 1000 रुपया उससे दूंगा। तो ऐसे चलते हुए मेरा जितना भी फ्रेंड है सबके पास से मैंने 1000 करके बोरो किया। लेट्स से एंड ऑफ द डे आई हैव 10,000 rupees in my bank account and I owe everyone 10% of 1,000 rupees at the end of the month. So now let's say I don't have any friends left, but I have a huge bank account or I have a huge company account, मतलब जिसको मैं दिखा सकता हूँ as a growth कि देखिए सर, मतलब बैंक में जाके मेरे अकाउंट में इतना सारा पैसा है जो कि मेरा कंपनी का पैसा है and they have grown from 0 to 10% within just last 6 months. तो बैंक क्या करेगा, मुझे ये देख के बोलेगा वाह तू शेर है बेटा। तो क्या करेगा बैंक, मुझे ये लो इतना सारा पैसा मतलब लेंड कर दे, जो कि 3AC ने किया है। So now in this story 3 Arrow Capital का फ्रेंड था BlockFi एंड Voyager। तो जब 3AC कैपिटल को BlockFi एंड Voyager ने $100 million ऐसे ही फ्री में दे दिया था, उसके बाद 3AC ने क्या किया, बोला कि मेरे अकाउंट में इतना सारा पैसा है, बैंक में जाके बोला, बैंक ने देखा इतना सारा पैसा है तो बैंक ने और ज्यादा पैसा उसको लेंड कर दिया, मतलब दे दिया फ्री में। देन मैं जाके क्या करूंगा, उस पैसों को कहीं पे ऐसा जगह पे डालूंगा, मतलब कहीं ऐसे एसेट क्लास या फिर कहीं ऐसे रिस्की जगह पे डालूंगा जहां से मुझे और ज्यादा रिटर्न मिले। एट द सेम टाइम मैं अपने दोस्त लोगों को एंड बैंक वालों को पैसा टाइम पे लौटा पाऊं। तो वो सबसे रिस्की जगह क्या था ये 3AC के लिए, दिस वाज लूना, टेरा लूना, जहां से आपको 20% रिटर्न मिलता था। सो 3AC का प्लान यही था, बैंक से पैसा लेके सारे के सारे पैसा लूना पे डालेंगे, लूना जो 20% पे करेगा विच विल बी एनफ फॉर 3AC टू पे दैट whatever percentage for his friends, मतलब BlockFi and Voyager, they'll be able to pay them and at the same time बैंक को भी इंटरेस्ट पे करेगा out of that 20% they will get from Terra Luna only. So now क्या हुआ, Terra Luna पहले डिफॉल्ट किया, 100% क्रैश हुआ, तो उधर जाके 3AC का फट गया। जो $700 million का मार्जिन कॉल था बिटकॉइन के अगेंस्ट, Terra Luna के बाद बिटकॉइन भी क्रैश हुआ। सो जिसके चलते 3AC एकदम नंगा हो गया एंड 3AC के चक्कर में BlockFi एंड Voyager, जिन लोगों का कुछ लेना देना नहीं था इन लोगों के पॉन्जी स्कीम के बारे में, वो लोग भी पानी में गया। बट 3AC के अगेंस्ट अभी भी केस चल रहा है एंड कल मैंने जो अपडेट दिया था कि 3AC ने अपना मार्जिन कॉल 12,400 के आसपास कर लिया है बिटकॉइन का प्राइस, एंड आई एम अफ्रेड कि बिटकॉइन 12,000 के नीचे ना चला जाए। देन यू हैव टू आल्सो कैलकुलेट दैट 700 मिलियन व्हिच इज गोइंग टू लिक्विडेट अलोंग विद बिटकॉइन्स प्राइस, क्योंकि जो 700 मिलियन है वो बिटकॉइन पे जो ये लोग ओवर लेवरेज करके खरीदा था ताकि उसके अगेंस्ट जो भी इन लोगों को मिले सबका लोन, सबका इंटरेस्ट रेट चुका पाए बिफोर देयर एक्चुअल डेडलाइन। तो ये था एंटायर फ्रेम। सो फर्स्ट टेरा लूना कोलैप्स हुआ, टेरा लूना के साथ साथ इतना सारा कंपनी कोलैप्स हो रहा है, क्या पता आगे जाके और कितना सारा कंपनी का ऐसे नाम आएगा। तो नाउ द ओनली होप इज ग्रेस्केल बिटकॉइन ETF, जिसके बारे में मैंने बात नहीं किया है। तो लास्ट वीक मैंने जो 2 ETF के बारे में बात किया, एक ETF में बिटकॉइन फ्यूचर ETF है और दूसरा ETF बिटकॉइन के प्राइस अगेंस्ट ETF है। मतलब प्राइस अगर 69 पे है, यू आर थिंकिंग इट्स गोइंग टू बी 19,000 और 20,000, यू विल बी ना ग्रीन जोन। अगर प्राइस अगर 69,000 पे है एंड यू आर थिंकिंग इट्स गोइंग टू बी 100,000, देन यू आर अ ह्यूज मेस। तो दैट इज व्हाट बिटकॉइन के प्राइस अगेंस्ट आपको बेट लगाना। सो ये दोनों रिस्की ETF है, बट देयर इज नो बिटकॉइन स्पॉट ETF जिसके लिए ग्रेस्केल लड़ रहा है एंड दे हैव फाइनली सूड SEC फॉर नॉट एक्सेप्टिंग बिटकॉइन स्पॉट ETF, rather they are promoting Bitcoin future ETF and Bitcoin का प्राइस अगेंस्ट ETF, जो दोनों बहुत ही ज्यादा रिस्की एसेट है। उससे जो सेफ एसेट बिटकॉइन का स्पॉट ETF, मतलब आप 10 रुपया देके खरीदो, आप ना लेवरेज यूज कर रहे हो, ना उसके अगेंस्ट बेट कर रहे हो, ना फ्यूचर खरीद रहे हो, बस आप 10 रुपए का खरीद रहे हो, आइदर नीचे आएगा और ऊपर जाएगा, बट यू विल नॉट कंप्लीटली लूज योर मनी, बट यू विल नॉट गेट लिक्विडेड, क्योंकि आप किसी लेवरेज डाले ही नहीं हो। Either Bitcoin is going to the zero, you have your position safe in the Bitcoin spot ETF.
तो फाइनली ग्रे स्केल SEC के अगेंस्ट केस किया है कि दे वांट दिस बिटकॉइन ETF टू बी इन द मार्केट. अगर एक बार बिटकॉइन ETF मार्केट में आ जाए, जस्ट थिंक अबाउट दिस, विदाउट एनी हेल्प, विदाउट एनी ऑफिशियल डेटा फ्रॉम गवर्नमेंट, अगर बिटकॉइन कैन मेक इट $0 to $69,000, देन अगेन $20,000. जस्ट इमेजिन अगर ऐसा कुछ ETF रहे मार्केट पे, एम्प्लॉय ट्रेडिंग फंड जो हम लोग का पेंशन फंड होता है, देन जस्ट इमेजिन बिटकॉइन का प्राइस कहां से कहां तक जाएगा इन नेक्स्ट 10 years में. So that is the actual hope. So that's it from my side, guys. Thank you for watching. बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ. Till then, take care. Dave signing off.